स्कूल पिकनिक चिकन एग फ्राइड राइस। लखनपुर नाम के गांव में एक सरकारी पाठशाला था। उस पाठशाला में कोई भी टीचर 6 महीने से ज्यादा काम नहीं करते थे। सब ट्रांसफर करवा के चले जाते थे। इस बात को पकड़कर उस गांव का सरपंच देवीलाल बहुत दुखी होता था। लखनपुर के स्कूल में मनोज नाम का एक व्यक्ति नया हेडमास्टर बनकर आया। देवीलाल मनोज को मिलकर, देखो बेटा, इस गांव का भविष्य पूरा तुम्हारे ऊपर आधार है, कहा। तब मनोज को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब मनोज, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सरपंच जी। मैं साधारण सा स्कूल का हेडमास्टर हूँ, मेरे वजह से क्या होगा? कहा। तब देवीलाल, गांव का भविष्य मतलब बच्चे ही होते हैं ना हेडमास्टर जी। मगर स्कूल में बच्चे पढ़ाई करना कम और अलग अलग ग्रुप्स में बनकर झगड़ा करना ज्यादा हो रहा है। हमारे गाँव के जमींदार जी को 3 बेटे हैं। 2 साल पहले जमींदार जी मरने के बाद उनके तीनों बेटों ने अपना अपना संपत्ति का हिस्सा लेकर अलग हो गए हैं। तीनों तुमसे ज्यादा मैं हूँ, तुमसे महान मैं हूँ कहकर गांव में बड़ापन के लिए झगड़ा करते ही रहते हैं। उनके तीनों बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वे तीनों भी उनके पिताजियों के जैसे ही हैं। 3 ग्रुप्स बनाकर अलग से रहते हैं। स्कूल में पढ़ाई करने वाले सब बच्चे तीनों में से किसी न किसी को सपोर्ट करते ही रहते हैं। अगर उन बच्चों को कुछ कहा तो उनके पिता लोग शामिल होकर स्कूल में टीचर के साथ झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए इधर कोई भी इतना दिन काम नहीं करते हैं। जमींदार के बेटों को क्या कैसे भी चलेगा, मगर दूसरे बच्चों का क्या हालत है? आप ही कुछ जिम्मेदारी लेकर जैसे भी हालातों को अच्छा बनाकर सब अच्छे से पढ़ाई करना है वैसे कीजिए, कहा। तब मनोज, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सरपंच जी, मैं सब देख लूंगा, कहा। थोड़े दिन बीत गए। मनोज जितना भी कोशिश करने से भी हालातों में बदलाव नहीं ला पाया। कैसे भी करके परिस्थिति को सुधारना है कहकर निर्णय लिया। जमींदार के पोते विक्रम, विजय और विशाल को अलग अलग से उसके पास बुलाया। पहले विक्रम से, देखो बेटा, आने वाला रविवार को हम स्कूल के तरफ से पिकनिक जा रहे हैं। तुम इस स्कूल में सबसे ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं जैसे कहता हूँ वैसे किया तो हम पिकनिक से वापस आने के बाद स्कूल में तुम सबसे महान बनोगे। सब तुम्हारा अच्छा तारीफ करेंगे। मैं जो कहता हूँ वो चीज लेकर आओ, बाकी के सब मैं देख लूंगा, कहा। फिर विजय और विशाल से भी जैसे विक्रम से कहा था वैसे ही कहा। तब विजय, विक्रम और विशाल बहुत खुश हो गए। पिकनिक जाने का दिन आ ही गया। सब बच्चे खुशी से बस में चढ़ गए। बस शुरू हुआ। जंगल के बीच आते ही बस रुका। तब मनोज, बच्चे सब लोग बस से नीचे उतरिए, आज शाम तक हम इधर ही अच्छे से मजा करेंगे, कहा। तब सब बच्चे नीचे उतरकर खेलना शुरू किए और हर बार की तरह 3-3 ग्रुप्स में अलग बनकर खेलने लगे। बहुत देर तक ऐसे ही खेले। सब लोग थक गए और सबको बहुत भूख लगने लगा और खेलने के लिए ताकत नहीं बचकर सब लोग बैठ गए। इतने में मनोज उनके पास आकर, क्यों बच्चे, सबको भूख लग रहा है क्या? पूछा। तब बच्चे, हाँ सर, बोले। तब मनोज, विक्रम, विजय और विशाल, मैंने जो कहा वो लाए थे ना, वो लाकर इधर रखिए, कहा। तब तीनों बस में जाकर वो जो लाए थे वो चीज लाकर आए। वे आने तक मनोज एक चूल्हा जलाकर एक बड़ा सा बर्तन लगाकर तैयार रखा। विक्रम के हाथ में चिकन था, विजय के हाथ में चावल था और विशाल के हाथ में अंडे थे। तब मनोज, देखिए तीनों ने लाया चीजों को इधर रखिए, तीनों आइटम्स मिलाकर फ्राइड राइस बनाता हूँ, सब लोग खुशी से खा सकते हैं, कहा। तब विक्रम, ये तो बड़ा धोखा है। सबसे मुझे महान बनाता हूँ कहकर चिकन लाने के लिए कहे थे, अब वे लोग लाए चीज भी उसमें मिलाएंगे कह रहे हैं। इसके लिए मैं नहीं मानूंगा, कहा। तब विजय और विशाल भी, हम भी नहीं मानेंगे, कहे। तब मनोज, देखिए आप तीनों एक ही परिवार के हो और भाई हो। इतिहास में 2 उदाहरण है, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण में सब भाई मिलकर बड़े बड़े सफलता पाए थे और मानव जाति के लिए आदर्श बनकर रह गए, और महाभारत में सब भाई झगड़ा करने के वजह से सब कुछ नाश हो गया है। आप तीनों मिलकर जैसे मैं कहता हूँ वैसे करेंगे या फिर आप अलग रहकर आपने जो लाए थे उनको अलग सा बनाकर आपका भूख मिटाएंगे, आप ही तय कर लो, कहा। विक्रम, विजय और विशाल तीनों एक दूसरे के चेहरों को एक देखे। तब विजय ने लाया चावल को मनोज के सामने उस बड़ा बर्तन में डाला।
विशाल ने लाया हुआ अंडों को चावल के बगल में बर्तन में डाला। मनोज ने लाया मसाला सामान से वो सब मिलाकर फ्राइड राइस बनाया। विक्रम ने लाया फ्राइड चिकन टुकड़ों को उस बर्तन में डाला। मनोज सब कुछ मिलाकर चिकन एग फ्राइड राइस तैयार किया। सब बच्चे खुश होकर चिकन एग फ्राइड राइस को खाए। उस दिन से विक्रम, विजय और विशाल अच्छा दोस्त बनकर मिलजुल कर रहने लगे।